राधे राधे दोस्तों। मैं उमेश सिंह आप सभी के साथ एक नए प्रसंग के साथ हाजिर हूँ। ये प्रसंग बहुत अद्भुत है और सच्ची घटना पर आधारित है। वृंदावन के पास रावल गांव की ये कहानी है, जहां एक किसान अपने परिवार के साथ अपने जीवन यापन करता था। किसान के पास बहुत सुख सुविधाएं तो नहीं थी, बहुत धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन वो राधा रानी के अनन्य भक्त। उनका पूरा परिवार, किसान का नाम मोहन। मोहन अपनी पत्नी के साथ काफी खुश रहते और उनका एक बेटा। लेकिन बिना राधा रानी को भोग लगाए, बिना राधा रानी को नहलाए, कप वस्त्र बदले, उनकी दिनचर्या शुरू नहीं होती। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा, ऐसे चलता रहा। बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, फिर भी ये लोग राधा रानी को कभी भूलते नहीं। आसपास के लोग कहते भी कि मोहन, तुम और तुम्हारी पत्नी राधा रानी की इतनी सेवा करती हैं, लेकिन तुम जैसे हो वैसे के वैसे ही हो, बहुत ज्यादा तुम्हारे जीवन में तरक्की नहीं आ रही। मोहन और उनकी पत्नी मुस्कुराते और लोगों को बिना कोई जवाब दिए हुए अपने कार्यों में लग जाते, लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास था कि राधा रानी उनकी रक्षा कर रही हैं। उनके राधा रानी की ही देखरेख में उनका जीवन यापन हो रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। मोहन का बेटा बड़ा हो गया। मोहन के बेटे की शादी हुई। घर में नई बहू आई। बहू भी अत्यंत संस्कारी, जैसे राधा रानी ने स्वयं उसको बना के भेजा हो, कि जैसे मोहन और उनकी पत्नी जितने सेवादार थे, वही संस्कार उनकी बहू के पास आया। वो काफी खुश रहे। बेटी के संस्कार देख के, बेटी के भाव देख के, बहू का चाल चलन देख के, उसका स्मरण देख के बहुत खुश हुए। बिना राधा रानी का स्मरण किए वो भी अपने दिन का शुरुआत नहीं करती थी। एक दिन ऐसा आया, गांव की परंपरा के अनुसार नई बहू को पहली रसोई बनाने का अवसर मिला। ये हमारे यहाँ परंपरा है कि नई बहू आती है तो अतिथियों के लिए पहला भोज बनाएगी। अतिथि उन्हें आशीर्वाद देंगे, उसे आशीर्वाद देंगे बहू को। तो ये भोज बनाने का दिन आ गया कि आज नई बहू को भोज बनाना। बहू चिंतित है कि इतने सारे लोगों का पहली बार मैं भोजन बनाऊंगी, कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। बहू ने राधा रानी के सामने खड़े होकर स्मरण किया, हे राधे, आपके हाथों में है। आप ही, जो भी त्रुटि हो, जो भी कम ज्यादा हो, आपके ही हवाले है। ये स्मरण करके वो रसोई में चली गई। तरह तरह के उसने व्यंजन बनाए। जो सुविधाएं दी गई थी, जो सामग्री थी, उससे खीर बनाया, पूड़ी बनाया, सब्जी बनाया, हलवा बनाया। तब मोहन ने कहा, जब भोजन तैयार हो गया, मोहन ने कहा पहले राधा रानी को भोज लगेगा, उसके बाद अतिथियों को बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीजें उचित व्यवस्था से राधा रानी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मंदिर का पट, मंदिर बंद कर दिया। भोग लग गया। अब जैसे भोग लगा, अतिथियों को बुलाने का समय आ गया। तभी दरवाजा की बेल बजती है। एक वृद्ध महिला, जिसके कपड़े बहुत अच्छे तो नहीं थे, एकदम मामूली से कपड़े, लेकिन चेहरे पे काफी तेज, महिला आके कहती है, वृद्ध महिला कहती है कि कुछ भोजन मिलेगा, बहुत जोर से भूख लगी है। बहू कहती है
रुकिए माँ जी, मैं लाती हूं। इधर मोहन की पत्नी ये सब देख रही है, बहू से कहती है कि बहू, सीमित लोगों के लिए ही भोजन बना है, देख के ही परोसिएगा। बहू कहती है, माँ जी, भूखे को भोजन कराना तो हमारा धर्म है। जो भूखा है पहले उसको भोजन करा दिया जाए, उसके बाद अतिथि आते रहेंगे। अगर कुछ कमी बेशी होगी तो फिर से सेवा कर लेंगे। मोहन की पत्नी अत्यंत खुश हुई कि ऐसा भाव है बहू के पास। अब वृद्ध माता जी को बहू ने भोजन कराया और काफी खुश हुई वृद्ध माता जी। उसके बाद वो कहती हैं, बेटा आपका स्वभाव, आपका गुण, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। आपने मुझे भोजन कराया, आपका घर अन्न धन से भरा रहेगा और आपके परिवार में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ईश्वर ये कृपा आपके ऊपर जरूर बरसाएंगे। इतना कह के वृद्ध माता जी वहां से चली। अब जब वृद्ध माता जी वहां से चली गई तो धीरे धीरे अतिथियों का आगमन हुआ। लेकिन सबने थोड़ी देर बाद सबको आश्चर्य हुआ कि रसोई में जो भोजन बना था, बर्तनों में जो भोजन था, मान लीजिए किसी भगोने में खीर बनी है तो भगोना मान लो इतना खाली है तो पूरा भगोना भर गया। सब्जी का इतना खाली है, वो भी पूरी सब्जी भर गई है। मोहन की पत्नी को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। लगभग 20 लोगों का भोजन बना हुआ था। सब बारी बारी से आते गए, जैसे व्यवस्था होती गई, जितने लोगों की बैठने की जगह थी, सबने बारी बारी से भोजन किया और बहू को आशीर्वाद दिया और अपने अपने घर गए। ये सिलसिला चलता रहा। 20 से 30 लोगों ने भोजन कर लिया। 20 लोगों का भोजन बना था, 30 लोगों ने भोजन कर लिया, फिर भी अभी भोजन वैसे का वैसा है। मोहन को भी आश्चर्य हुआ जब बहू ने कहा कि बाबूजी और लोगों को बुला लीजिए, अभी भोजन है। तो मोहन अपने दिमाग में सोचता है, मैंने 20 लोगों को सुबह बताया था और लगभग 30 लोगों ने भोजन कर लिया है, और अब बहू अभी भी कह रही है कि अभी और लोगों को बुला लो। मोहन आके कहता है, बेटा अपने लिए भी रखा है, आपको भी इसी भोजन से, इसी सामग्री में जो बना हुआ भोजन है, जो भोजन है उसी से आपको भी पाना है। बहू कहती है, बाबूजी आप और लोगों को बुला लीजिए, मेरे लिए है, मैं इसी में से पालूंगी। मोहन लगभग 10 लोगों को और बुला के वो 10 लोग भी भोजन करके चले गए। अभी भी भोजन बचा हुआ है। अब मोहन के पास इतने लोग भी नहीं है कि वो और किसी को बुला पाए। तो मोहन ने कहा, बेटा आप सभी लोग भोजन पालो, उसके बाद बर्तन वगैरह धुल लेना। अब आपका जो आज का अवसर था वो पूरा हुआ, बहुत आशीर्वाद आपने पा लिया। ये सिलसिला खत्म हुआ। मोहन के सभी घर वाले भोजन पाए, बहू ने भी भोजन पाए। अब बर्तन वगैरह धुले गए, जो भोजन अभी भी बचा है उसको बर्तन में इकट्ठा करके रख ले। सबको आश्चर्य तो हुआ कि ये चीजें हुई कैसे। अब रात को जब सब सोते हैं, रात को बहू को सपना आता है। सपने में राधा रानी साक्षात प्रकट होती और कहती हैं कि बेटा तुमने आज एक भूखी महिला को भोजन कराया, उस भूखी महिला के जरिए आपने मुझे भोजन कराया। आपके घर में कभी धन धान की कमी नहीं होगी और आपका परिवार अत्यंत खुशहाल परिवार हमेशा रहेगा। इतना कहने के बाद राधा रानी वहां से लुप्त हो गई। बहू की नींद खुलती है, बहू सुबह उठती है, अपने परिवार वालों को सारी दास्तान बताती है। अब धीरे धीरे परिवार वाले
बात पूरे गांव में फैल जाती है। जब गांव वालों को पता लगता है तो गांव वालों को भी आश्चर्य होता है। फिर गांव वालों ने फिर गिनतियां शुरू की कि कितने लोगों ने भोजन पाया। तो सबको लगा कि यार 50 लोगों ने भोजन पाया, और मोहन ने तो कहा था 20 लोगों के लिए भोजन बनेगा मेरे यहाँ। तो सभी आश्चर्यचकित रहे और सभी गांववासी राधा रानी के विश्वास पे आए। उनको ये आभास हो गया, मोहन और मोहन की पत्नी ने जो इतने दिन से राधा रानी की सेवा की है, उस सेवा के कारण राधा रानी ने उनके घर पे आके भोजन किए और उसी भोजन से प्रसाद सबको मिला है। उसी दिन से वो पूरा का पूरा गांव राधामयी हो गया। सभी राधा रानी की सेवा करने लगे, सभी राधा रानी की पूजा करने लगे। सिर्फ विश्वास करने की जरूरत थी। राधा रानी हम सबके पास आएंगी, हम सबकी फरियाद सुनेंगे, लेकिन उस पर विश्वास करने की जरूरत है। क्या हम विश्वास कर रहे हैं? हम किसी कार्य को करने के लिए हम बहुत जल्दी अपने मेथड्स, फॉर्मूला बदल देते हैं। उस पे थोड़ा सा संयम तो रखें, जैसा मोहन के परिवार ने संयम रखा। राधा रानी पे अटूट विश्वास था, इसीलिए राधा रानी उनके घर पे पधारी और भोजन किया। क्या आप अपने घर पे राधा रानी को भोजन करवाना चाहते? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यहां तक आए हो तो बहुत ताकत मिलेगी हमें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बताए गए प्रसंग आपको कुछ प्रेरणा देते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।